नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एसएसटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर 2 से संबंधित है और ये होगा आपका 28 जुलाई 2013 का पेपर का। इससे संबंधित हमने सीडीपी और एक एसएसटी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वो भी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 50 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, आज क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो किसे जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? आपके ऑप्शन है गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन ये सबको पता होगा, ये आपका हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमेजन नदी बेसिन। नेक्स्ट है, मलुका क्या है? मलुका क्या है? एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है, मलक्का का निवासी है। तो मलुका क्या है? ये जो है एक प्रकार के घर को क्या कहा जाता है? मलुका कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। तो देखिए, संसाधनों का जो है क्या करना? सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन, विकास प्रबंधन। तो इसे हम लोग कहते हैं संसाधन प्रबंधन। ठीक है, क्या कहते हैं? संसाधन प्रबंधन। यानी जो भी संसाधन है उन्हें वेस्ट नहीं करना, उन्हें जो है ध्यान पूर्वक प्रयोग करना, जहाँ पे आवश्यक है वहीं पे उपयोग करना, उनका जो है मिसयूज ना करना। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55, रक्षक मेखला डैश की एक विधि है। तो किसकी विधि है रक्षक मेखला? आपके ऑप्शन है जल संरक्षण, मृदा निर्माण, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण। तो जो रक्षक मेखला है ये जो है एक मृदा संरक्षण की एक विधि है। ठीक है, रक्षक मेखला याद रखेंगे, रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। क्वेश्चन 56 है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पुरा स्थल है। तो ये जो है कौन सा काल का जो है? ये है आपके ऑप्शन है पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक काल, मध्य पाषाणिक काल। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है ये जो है गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है और ये सबसे पुराना गुफा चित्र का स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है पाया गया था किस काल में? तो ये पाया गया था पूरा पाषाणिक काल में। ठीक है, कब पाया गया था? पूरा पाषाणिक काल में। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद काल की यदि बात करें तो सबसे प्रमुख देवता कौन कौन से थे? वे थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। ठीक है, अग्नि, इंद्र तथा सोम। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, अग्नि, इंद्र तथा सोम। नेक्स्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से हमने एसएसटी और सीटीपी के क्वेश्चंस जो है कर लिया है और भी पेपर्स का, जिसे हमने अपलोड कर रखा है सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट जो कि चैनल पर बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर का भी हमने सीडीपी के क्वेश्चंस उसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है और जितने भी आगे वीडियोस बनेंगे, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस के वीडियो बनने वाले हैं, सभी उसी प्लेलिस्ट में आपको अपलोडेड मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट डायरेक्टली विजिट करके आप जितने भी वीडियोस देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो और यदि आप पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 का अलग एक प्लेलिस्ट है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। उसमें भी हमने जो है सीटेट पेपर 1 से संबंधित सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस कर रखे हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लें। तो आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन 58 है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। तो संस्कृत को जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है? आपके ऑप्शन है भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब।
तो संस्कृत को माना जाता है किस परिवार के अंतर्गत ये आता है, तो ये आता है भारत यूरोप के अंदर, ठीक है। भारतीय करके भी आता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, भारतीय या भारत यूरोप करके आए तो सेम ही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा आता है भारतीय परिवार में, यानी कि भारत यूरोप वाला परिवार में। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। तो मृतक को जो है उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। आपके ऑप्शन है इनाम गांव, बुर्ज होम, मेहरगढ़, भीमबेटका। तो देखिए बुर्ज होम से जो है क्या मिला है, कश्मीर का बुर्ज होम से जो है गड्ढा वाला जो निशान मिले हैं, ठीक है, जिसमें जो है व्यक्ति जो है ठंडे के दिन में क्या करते थे, गड्ढा खोन के उसी में अंदर जाके रहते थे, सोते थे, ठीक है। और ये कहाँ से मिला है, बुर्ज होम कश्मीर से मिला है, ठीक है इसका। और मेहरगढ़ से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, और भीमबेटका से जो है गुफा चित्र के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इनाम गांव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। इनाम गांव से जो है क्या मिला है, मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था इनाम गांव में, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया। तो गौतम बुद्ध ने जो है जो लालसा और इच्छा की तृष्णा है इसे क्या बताया है, आपके ऑप्शन है पिपासा, तृष्णा, तन्हा, तीव्र इच्छा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, तृष्णा, ठीक है। उन्होंने इसे तृष्णा कहा है। नेक्स्ट है, उत्पादों की ब्रीडिंग करने से, तो उत्पादों को ब्रीडिंग करने से इसकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं, उपभोक्ता के लिए आकर्षण बन जाता है, उपभोक्ता को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो उत्पादों की ब्रीडिंग करने से जो है ये क्या होगा, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद से यह भिन्न दिखते हैं, ठीक है, इसे जो है यह भिन्न करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62, भारतीय संविधान में किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, ठीक है। तो किसे कहा गया है, आपके ऑप्शंस हैं नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित खंड को, तो नीति निर्देशक तत्व को जो है क्या अंतरात्मा कहा जाता है संविधान का, नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को, मौलिक अधिकार को भी जो है अंतरात्मा नहीं कहा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, तो क्या जो आरक्षण है ये जो है संविधान की आत्मा है, बिल्कुल भी नहीं। संविधान की प्रस्तावना बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 नहीं 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसे आत्मा कहा गया है। और ये जो है केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में, जिसमें जो है जजों की 13 बेंच बैठी थी। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना जो है इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात उभर कर आई थी कि संविधान में जो है संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा में जो है इसका कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इसी बात के बाद जो है प्रस्तावना को जो है सबसे पहले तो इसे जो है कोई भाग मानने के लिए ही तैयार नहीं था कि संविधान का ये भाग होगा, लेकिन इस केस के बाद जो है प्रस्तावना को क्या मान लिया गया, प्रस्तावना को जो है आत्मा का दर्जा दिया गया, ठीक है, संविधान के आत्मा का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, आपके ऑप्शंस है 1 भी नहीं, 2, 4, 12। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अभी वर्तमान में यदि देखा जाए, हालांकि 2013 का पेपर है तो उस समय 2 आंसर इसका होता है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए तो इसका जो है 1 भी नहीं होगा, क्योंकि जो संशोधन अभी कर दिया गया है कि लोकसभा में जो है कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं रखे जाएंगे। और पहले जो है 2 एंग्लो इंडियंस को जो है मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, लेकिन अब जो है ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। तो न्यायाधीश जो है किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर,
सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है किसके आधार पर? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, सबूत के आधार पर। ठीक है, क्योंकि इसलिए जो है आप देखते हैं अदालत में, ठीक है, अदालत में आप देखते हैं वकील वहां पे होते हैं और जज वहां पे होते हैं और जो भी जो मुजरिम होते हैं और लोग बैठे होते हैं साथ में। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि कोई भी जो मुकदमा चलता है उससे संबंधित यदि सबूत वकील पेश कर देते हैं उसके खिलाफ में, जो जिनके ऊपर इल्जाम लगा है, तो वे जो है उनको सजाए दिया जाता है जज के द्वारा। और यदि निर्दोष पाए जाते हैं, सबूत पर्याप्त नहीं होता है, तो उन्हें छोड़ना यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ठीक है, तो बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबूतों के आधार पर ही जो है निर्णय लेते हैं जज। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? आपके ऑप्शंस हैं, वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ। तो किस पंथ पर जो है आदिवासी परिलक्षित होता है, यानी कि आदिवासी के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जगन्नाथ पथ में, जगन्नाथ पंथ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 66। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। कैसे जो है दस्त, हैजा और पेचिश जैसी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराकर। तो देखिए रोका जा सकता है ये कहा गया है, ये नहीं कि इलाज करने के लिए यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यदि शुद्ध जल पीने के लिए जो पानी है ये शुद्ध और सुरक्षित पेयजल जो है उपलब्ध कराया जाए, यानी कि पीने का जो पानी, शुद्ध पानी उपलब्ध करा दिया जाए, तो इस प्रकार के रोग से जो है बचा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। और आपको लग रहा होगा दूसरा ऑप्शन जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा, तो स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा भी कुछ हद तक सही है, लेकिन इससे जो अधिक प्रभावी जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि पानी के माध्यम से ही जो है, गंदे पानी के कारण से ही जो है ये सभी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे रोकने की बात हो रही है, तो रोकने के लिए जो है सबसे अच्छी उपाय जो होगी वो होगा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 है, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह। तो यहाँ पे देखिए सरकार एवं इसके कार्यों के बारे में जब भी चर्चा किया जाता है तो सबके अलग अलग विचार होते हैं। कोई जो है सरकार का समर्थन करता है, उनके कार्यों का समर्थन करता है, कोई जो है इसके विरोध करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अतिवादी विचार की तरफ जो है ये ले जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे। तो देखिए जैसे कि अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन में जो है अभी किसी भी सरकार की तरफ से बोलना तो है ये जो है क्या हो जाता है, वाद की तरह हो जाता है। ठीक है, और यहाँ इससे संबंधित चर्चा करने से जो है हो सकता है किसी दूसरे पार्टी के जो समर्थक है उसको बुरा लग जाए। ठीक है, तो ये ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे। तो सरकार को देखिए इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचना चाहिए। और देखिए सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करें, क्या सरकार की आलोचना करना चाहिए? हो सकता है सरकार अच्छी हो तो आप कैसे उसका आलोचना कर सकते हो सकता है उसके कार्य अच्छे हो, तो आलोचना करना यहाँ पे गलत हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए दलील ले, न्यायिक सक्रियता के लिए दलील ले, नहीं ये नहीं होगा। उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतर क्रियाओं का आयोजन करे। तो देखिए इस पर भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, चर्चा से बचने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखिए राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतर क्रियाओं का आयोजन करे। ठीक है, उपदेश देने वाला कार्य नहीं करना है, बल्कि जो है वस्तुनिष्ठ अंतर क्रिया का आयोजन करना है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों या किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं?
तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थी के, ठीक है, व्यवहार पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं परिवार, विद्यालय, टेलीविजन और सहपाठी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 टेलीविजन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। तो कौन सी विधि जो है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधि पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है, यानी कौन सी गतिविधि कराकर जो है आप जो भी समय है, जो भी उनका जो है अपने कार्य के प्रति जो रुचि है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिससे जो है वो और इंटरेस्ट लेकर जो है कार्य को कर सकते हैं। तो आप लोग के ऑप्शन है सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना। तो सप्ताह में आप 3 बार गृह कार्य देंगे तो क्या बच्चे जो है और कार्य को करने में उनकी इंटरेस्ट बढ़ेगी, क्या वो जो है और जो है सामाजिक विज्ञान में रुचि लेंगे, ऐसा होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। नए विषय पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। और देखिए, रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना। तो देखिए, व्याख्यान में अधिक से अधिक सामग्री रखने से नहीं होगा, ये भी यहाँ पे गलत है। ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करने से नहीं होगा। ठीक है, समय को बढ़ाने के लिए जो है क्या करना है यहाँ पे, ताकि बच्चों को सामाजिक विज्ञान में रुचि बढ़े, उन्हें जो है नए विषय पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। तो नए विषय पर चर्चा करने से पहले उन्हें जो है यदि परियोजना दे दिया जाएगा तो उनको जो है पहले से इससे संबंधित उस विषय से संबंधित ऑलरेडी कुछ नॉलेज रहेगा, ताकि वे जो भी गतिविधि आगे कराए जाएंगे उसमें अच्छे से वो चीजों को समझ सकेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन 70 है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती हैं जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। तो देखिए, एक छात्रा जो है भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली गई कठिनाइयों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। ठीक है, और उन्होंने जो है किससे जो है बात किया, डायरेक्ट सैनिक से ही बात किया। ठीक है, डायरेक्ट सैनिकों का इंटरव्यू लिया जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। ठीक है, या वे सैनिक थे जिन्होंने जो है खुद जो है ये युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है कौन सा जो है ये इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। आपके ऑप्शन है गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाला स्रोत, आंतरिक स्रोत। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड प्राथमिक स्रोत, क्योंकि ये जो है खुद वे सैनिक है जो जिन्होंने माफ कीजिएगा, जो खुद जो है ये युद्ध में शामिल हुए थे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो हमने जो है क्वेश्चन 70 तो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए प्रश्न है उसे कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं जिसमें हमने सीडीपी और एसएसटी के वीडियो को कर लिया है और इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और भी पेपर को सॉल्व कर लिया है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को जरूर देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।